एवरीवन, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही होते हैं। अब बोला गया क्या कि अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक आप इसको किसी स्पेशल स्टैंड के द्वारा स्टैंड नहीं करते तो इसको आप माइक्रोस्कोप पर भी नहीं देख सकते। इसका मतलब इसको आप स्पेशल स्टैंड के द्वारा ही आप इसको स्टैंड कर सकते हैं और उसका नाम क्या भाई? जेनस ग्रीन। उसका नाम क्या है? जेनस ग्रीन। आपको अगर देखना हो माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपको जेनस ग्रीन से ही स्टैंड करना पड़ेगा। अगर साइज की बात करूं तो इनके साइज भी वेरी करते हैं और नंबर्स भी वेरी करते हैं। साइज की बात करूं तो इनकी साइज में डायमीटर की अगर बात करते हैं तो डायमीटर 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इनकी डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है और इनकी जो लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। इनका लेंथ जो होता है भाई वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। नंबर्स भी इनमें वेरी करते हैं, नंबर्स भी इसमें वेरी करते हैं और ये नंबर डिपेंड किस पर करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पर। नंबर्स वेरी करता है और ये डिपेंड किस बात पर करता है? डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि किसी भी सेल्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा एनर्जी को ज़रूरत अगर है तो इसके लिए भाई नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या कर रहे हैं? एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एटीपी क्या करते हैं भाई? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात इसकी स्टैंड की, जैसे कि मैंने वहां पर बता दिया कि स्टैंड कौन सा यूज करते हैं इसके लिए? जेनस ग्रीन करते हैं। इसका शेप भी वेरी करता है। टिपिकली ये सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड में होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड में होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला गया क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन यहीं पर होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो ऑर्गेनेल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और ये डबल मेम्ब्रेन क्या करते हैं भाई? डिवाइड करते हैं इनके ल्यूमेन को डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्टली इनटू 2 कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं और वो 2 कंपार्टमेंट कौन कौन से है भाई? एक इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। ये जो 2 मेम्ब्रेन है, ये 2 मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ल्यूमेन को डिवाइड करते हैं 2 कंपार्टमेंट में, एक आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा इनर कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो रेड कलर में, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया के लिमिटिंग बाउंड्री होते हैं। और एक इनर मेम्ब्रेन होते हैं अंदर की तरफ, और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2 कंपार्टमेंट हो रहे हैं, 2 कंपार्टमेंट है, एक आउटर कंपार्टमेंट का नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो आपका इनर कंपार्टमेंट आपका ये है और इसका नाम क्या है भाई? मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर में आपको भी कई सारे चीज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर कई सारे आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हो और ये इनफोल्डिंग्स का नाम क्या है? क्रिस्टे है। इस इनफोल्डिंग्स का नाम क्या है? क्रिस्टे है। और ये इनफोल्डिंग्स क्या करते हैं? इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या करते हैं? इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम किस लिए होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर? ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसी पर होते हैं। अब देखिए इस इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। और इस क्रिस्टे पर मौजूद क्या है? ये नोब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस नोब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? F0 F1 पार्टिकल्स। इस F0 F1 पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इस F0 F1 पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और इसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का दूसरा नाम ऑक्सीजोम, और इसी ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक और नाम है, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन। पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन, क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा खोजा गया।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर में क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर आपको 70s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 70s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मिलेंगे, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पर कुछ आरएनए भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको आरएनए भी मिलेंगे। अब रही बात ये कि दो कंपार्टमेंट थे, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जा रहा है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है, और आपको 70s टाइप के राइबोसोम मिल रहे हैं। और इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स का नाम क्रिस्टे है, और इस क्रिस्टे पर आपको ऑक्सीजोम मिलेंगे, जिसको कि हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और यही वो साइट है F0 F1 पार्टिकल्स जहां पर एटीपी का सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, जिसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी का प्रोडक्शन कहां पर होता है, इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स, जिसको कि हम क्रिस्टे बोले, क्रिस्टे के F0 F1 पार्टिकल्स पर होंगे। अगर हम इस पोर्शन को जूम करते हैं, और जूम करके अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डबल लेयर के होते हैं। कितने लेयर के होते हैं, डबल लेयर के होते हैं। जैसे कि ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर के होते हैं, 2 लेयर के होते हैं। इसलिए जब 2 लेयर के होते हैं, जो ऊपर की तरफ होंगे उसका नाम क्या है भाई, आउटर सरफेस है। उसका नाम क्या है, आउटर सरफेस है। ये किसका मेम्ब्रेन है, किस मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है भाई, आउटर मेम्ब्रेन का। इसलिए इसको क्या कहा गया, आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। इसलिए इसको क्या कहा गया, आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। इसी आउटर मेम्ब्रेन का ये नीचे वाला जो सरफेस है, इसका नाम क्या दिया गया, इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अब रही नीचे में भी जो इनर मेम्ब्रेन है, नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसका नाम इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ बनाया हूँ। इसमें भी 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस होते हैं। अगर आउटर सरफेस है तो इसका नाम क्या दे दिया गया, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, और नीचे वाले को इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका ऑक्सीजोम है, जो कि साइट्स है किस चीज का भाई, एटीपी सिंथेसिस का। ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजोम आपको इस तरह दिखाई को पड़ेगा। ये आपका बेस वाला पोर्शन हो गया, ये आपका बेस हो गया, और इसी बेस का नाम F नोड है। अब एक स्टॉक होते हैं, एक लंबे ऐसे स्टॉक होते हैं, ये आपका स्टॉक हो गया, और इसी पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम हेड है। इस हेड का नाम F1 पार्टिकल्स है। यही कारण है कि ऑक्सीजोम को हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इस हेड में पाए जाते हैं एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम क्या भाई, एटीपी सिंथेटेज। और ये एटीपी सिंथेटेज नाम सुन करके ही लग रहा है कि ये सिंथेसिस कर रहा होगा, किसका कर रहा होगा भाई, एटीपी का। इसलिए ये क्या करता है भाई, एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। होता कैसा है कि जब ये एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब एडीपी कंबाइन करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, किसके प्रेजेंस में भाई, इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बनते क्या है, बन जाते हैं एटीपी। क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। और एटीपी का अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी को बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, इसमें कितने फॉस्फेट है भाई, डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट मिलते हैं किसी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये किसके प्रेजेंस में बन रहे हैं भाई, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में बन रहे हैं। एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा हो तो ये जिस प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं फिजन के द्वारा। इसमें क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर होते हैं, और मैच्योर के बाद 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरिन्स बट नॉट इन इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पोरिन्स होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। यही कारण है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं ज़्यादा परमिएबल होते हैं इनर मेम्ब्रेन के कंपेयर में। इनर मेम्ब्रेन के कंपेयर में आउटर मेम्ब्रेन्स ज़्यादा परमिएबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यही साइट है, यही वो जगह है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। और आपको पता होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होते हैं। और इसका फंक्शन क्या क्या है, एक तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्प होता है। ये इम्पल्स कंडक्शन, ये क्या करता है, इम्पल्स कंडक्ट करते हैं भाई, ये इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। और बोथ मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो दो मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी फंक्शन होते हैं उसी फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, उसी फंक्शन से जुड़ा हुआ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और दोनों के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं।